नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चार्टशाला में, जहां हम मार्केट का असली डेटा डिकोड करते हैं। आज हम देखने वाले हैं 14 अगस्त का एफआईआई, डीआईआई, प्रो और क्लाइंट पोजीशन डेटा और समझेंगे कि कल के लिए इनका क्या सिग्नल बनता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एफआईआई, डीआईआई, प्रो और क्लाइंट डेटा के बेस पे एक एनालिसिस शीट बनाई है, जो मैं अभी आपको दिखा देता हूं। इस शीट के बेसिस पर मैं आपको डेली नेक्स्ट डे मार्केट का स्टेटस बताऊंगा। शीट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है इंडेक्स, दूसरा है स्टॉक। अगर आप देखेंगे ये ब्लू कलर में जो भी डेटा है ये इंडेक्स का है और ग्रीन कलर में जो डेटा है वो स्टॉक है। और इन दोनों को मैंने फर्दर 3 सेगमेंट में और डिवाइड किया है, जो है आपका फ्यूचर, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इंडेक्स का फ्यूचर है, इंडेक्स का कॉल है, इंडेक्स का पुट है। हर सेगमेंट में लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन अलग-अलग दिखाए गए हैं, जिसे हमें पता चलता है कि मार्केट प्लेयर्स कहाँ पे लॉन्ग कर रहे हैं, कहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं और कहाँ पे अपनी पोजीशन को ऐड या एग्जिट कर रहे हैं। लॉन्ग करने का मतलब है कि उन लोगों ने बाय किया है और शॉर्ट करने का मतलब है कि उन्होंने सेल किया है। मेनली एफआईआई और प्रो का डेटा स्ट्रांग होता है, लेकिन डीआईआई और रिटेल इन्वेस्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। रिटेल इन्वेस्टर अक्सर इमोशनली रिएक्ट करते हैं, इसीलिए अक्सर उनका ट्रेंड मार्केट के अपोजिट रहता है। तो सबसे पहले आता है इंडेक्स फ्यूचर इस शीट में, जहां लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन का समरी है। उसके बाद इंडेक्स कॉल आता है, फिर इंडेक्स पुट आता है, फिर स्टॉक फ्यूचर है, स्टॉक कॉल है, स्टॉक पुट है। अगले सेक्शन में पिछले 3 दिनों का डेटा है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आज का डेटा है, ये एक दिन पहले का है, ये उससे एक दिन पहले का है। तो टोटल 3 दिन का ये डेटा होता है, जिससे हमें ट्रेंड समझने में बहुत इजी होता है। तो अब चलिए इस पूरी शीट को मैंने समराइज करके एक वर्ड फाइल में कन्वर्ट किया है, ताकि मैं आपको इजीली तरीके से समझा सकूं, आप कंफ्यूज ना हो। गोइंग ऑनवर्ड्स मैं आपको वर्ड फाइल ही दिखाया करूंगा। ये अब हम इसको कैसे रीड करते हैं। जैसे कॉल अगर बाय किया है तो उसका मतलब बुलिश है, अगर उन्होंने कॉल शॉर्ट किया है तो वो बेयरिश है। सेम वही पुट, अगर उन्होंने बाय किया है तो बेयरिश है, अगर उन्होंने शॉर्ट किया है तो बुलिश है। अगर उन लोगों ने कोई लॉन्ग ऐड किए हैं तो बुलिश है, अगर वो लॉन्ग से एग्जिट हो रहे हैं तो बेयरिश है। एग्जैक्टली अपोजिट उसका, अगर उन लोगों ने शॉर्ट ऐड किए हैं तो बेयरिश है और अगर शॉर्ट एग्जिट किया है तो वो बुलिश बनता है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये देखिए, ये डेटा एनालिसिस है। सबसे पहले हम रीड करेंगे इंडेक्स फ्यूचर को, जहां पे क्लाइंट जो है, हमारे रिटेलर जो हैं, उन्होंने सोल्ड किए हैं 2048 लॉट। वहीं पे डीआईआई ने सोल्ड किए हैं 2540 लॉट। एफआईआई ने सोल्ड किए हैं 122। प्रो जो है उन्होंने बाय किया है 4710। यहाँ पे एफआईआई, डीआईआई, क्लाइंट सभी ने सोल्ड किया है, सब बेयरिश हैं। सिर्फ प्रो है जो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए इंडेक्स फ्यूचर का डेटा जो है वो बेयरिश है। उसके बाद हम चलते हैं इंडेक्स ऑप्शन पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्लाइंट एंड प्रोज ने बाय किए हैं। क्लाइंट ने बाय किए हैं 121,362 और प्रो ने जो है वो सोल्ड किए हैं 145,878। एफआईआई ने बाय किए हैं 19,716, डीआईआई ने बाय किए हैं 4800। यहाँ पे देखा जाए तो ज्यादा कॉल बाइंग हुई है, इसका मतलब बुलिश साइन है। चलिए अब बाकी की शीट भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इंडेक्स पुट जो है वो क्लाइंट जो है उन्होंने सोल्ड किया है, मतलब इंडेक्स पुट से उन लोगों ने एग्जिट किया है 24,797। एफआईआई ने बाय किए हैं 65,000 लॉट, डीआईआई ने बाय किए हैं 12,000 लॉट और प्रो ने सोल्ड किए हैं 52 लॉट के करीब। एफआईआई और डीआईआई ने पुट बाय किया है, थोड़ा बेयरिश हेजिंग इंडिकेटर है। हेजिंग का मतलब होता है जहां पे अगर उन लोगों ने कॉल बाय किए हैं तो वहीं पे वो लोग पुट भी बाय करते हैं, ताकि अगर मार्केट डाउन जाए तो उनको ज्यादा लॉस ना हो। इसके बाद हम डेटा रीड करेंगे स्टॉक फ्यूचर का, जहां पे क्लाइंट, डीआईआई, प्रोज सभी ने बाय किया है। सिर्फ एफआईआई जो है उन्होंने सोल्ड किया है 22,000 लॉट के करीब। एफआईआई बेयरिश है स्टॉक फ्यूचर में, लेकिन बाकी सब बुलिश हैं। ओवरऑल स्टॉक फ्यूचर देखा जाए तो न्यूट्रल टू बेरिश है। एफआईआई का वेट हैवी है,
हम यहाँ पे प्रायोरिटी एफआईआई को ज्यादा देते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टॉक ऑप्शन के बारे में। देखा जाए स्टॉक कॉल्स जो है क्लाइंट एंड एफआईआई ने बाय किए हैं। प्रोज ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में 36,808 के करीब उन्होंने जो है वो सोल्ड किए हैं, और वहीं पे स्टॉक पुट जो है मिक्स हैं, बट प्रोज ने काफी बड़ी क्वांटिटी में बाय किए हैं 14,000 के करीब। प्रो स्टॉक ऑप्शन में बेरिश है, पोजीशन लेकर गए हैं। अगर इस डेटा की ओवरऑल समरी को देखा जाए, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर बेरिश बायस होता है, इंडेक्स ऑप्शन के अंदर मिक्स है, बुलिश कॉल्स भी हैं, बेरिश पुट्स भी हैं। स्टॉक फ्यूचर में देखा है एफआईआई बेरिश है, अदर्स बुलिश हैं। स्टॉक ऑप्शन में देखा है प्रोस जो है वो बेरिश है। तो अगर इस पूरे डेटा को कंबाइंड करके इसको समराइज किया जाए तो मंडे मार्केट का आउटलुक क्या रहेगा वो चलिए देखते हैं। ओवरऑल देखने पर एफआईआई का स्टांस डाइसिव है, मतलब कंफर्म नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआई ने सोल्ड किया है, इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआई ने पुट खरीदे हैं, स्टॉक फ्यूचर में भी एफआईआई ने सोल्ड किया है। मतलब एफआईआई अपना पोजीशन हेज करके बेयरिश बायस रखे गए हैं। क्लाइंट और प्रोस उल्टा कर रहे हैं, जो एक नॉर्मल चीज है वो करते हैं। और अगर इसको ओवरऑल हम देखें तो मार्केट में वीकनेस है, डाउनसाइड की तरफ ज्यादा झुकाव है, ऊपर की तरफ जाने में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। मतलब अगर देखा जाए तो गैप अप अगर होता है तो गैप अप होते ही उसके साथ मार्केट डाउन होने की चांसेस ज्यादा है, या अगर गैप अप नहीं हुआ, रेंज बाउंड हुआ, सेम लेवल पे रहा, तो उसके बाद बेरिश रहेगा। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप कॉल बाय जो करेंगे वो प्लीज थोड़ा ध्यान से देख के कीजिएगा, क्योंकि इस डेटा के बेस पे मार्केट मंडे को डाउन जाने की ज्यादा चांसेस है। ये पूरा जो अजम्पशन आपको बताया गया है वो डेटा बेस पे बताया गया है। हो सकता है मार्केट में गैप अप आए, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि एफआईआई बहुत बड़ी तादाद में बेयरिश हैं, तो वो अगर मार्केट को ऊपर जाने देंगे तो वहीं पे अपनी कॉल एग्जिट करने के बाद वो अपना पुट यूज करेंगे, मार्केट को नीचे जरूर लेके आएंगे।